तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 9 एपिसोड 45 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6, सीजन 7 एंड सीजन 8 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। वहां पर आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था जो वी ट्राइब के कल्टीवेटर्स होते हैं वो लिंगडोंग और गू ट्राइब के सभी कल्टीवेटर्स को घेर लेते हैं। वहां पर वी ट्राइब का वो स्ट्रॉन्गेस्ट मेंटल कल्टीवेटर, मतलब मेंटल पावर वाला कल्टीवेटर, जिसकी कल्टीवेशन डिवाइन सोल सिंबल मास्टर के लेवल तक पहुंच चुकी थी, जिसका नाम भाईजू था, वह लिंगडोंग से बोलता है, लिंगडोंग अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो और तुम नहीं चाहते हो कि हम तुम्हें पीट पीट कर मार डालें, तो चुपचाप जो तुम्हारे पास 3 मिस्टीरियस स्पिरिट फ्रूट है ना, वो हमारे हवाले कर दो, वरना तुम यहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं जा पाओगे। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, अबे कुत्तो क्या भौंक रहे हो, हिम्मत है तो आओ देख लेते हैं कि कौन कितना ज्यादा पावरफुल है। वहाँ पर गू ट्राइब की जो गुइयान होती है वो भी तुरंत सभी गू ट्राइब के कल्टीवेटर्स को लड़ने के लिए तैयार होने को बोलती है। गू ट्राइब के सभी कल्टीवेटर्स भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। गुइयान बोलती है कि लिंगडोंग हमारे साथ है और वो हमें सपोर्ट कर रहा है, तो लिंगडोंग से अगर तुम लोग फल छीनने की कोशिश करते हो तो तुम लोग को हमसे लड़ना होगा। वहाँ पर जो वी ट्राइब का भाई जू होता है वह गुइयान की तरफ देख कर कहता है, गुइयान तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा सामना कर पाओगी? देखो तुम बहुत ही ज्यादा भी मेरे सामने बच्ची हो। दरअसल तुम अभी हाफ ऑफ लाइफ स्टेज की कल्टीवेटर और पहले से ही मेरी पावर डिवाइन सोल सिंबल मास्टर के लेवल तक पहुंच चुकी है। सीधे सीधे बोला जाए तो मेरी पावर लाइफ स्टेज तक पहुंच चुकी है और मैं तुमको बहुत ही आसानी से हरा सकता हूँ। वहाँ पर गुइयान बोलती है, तो आ जाओ देखते हैं कौन किसको हराता है। वहाँ पर जो भाई जू होता है वो लिंगडोंग से बोलता है, लिंगडोंग देखो ये गू ट्राइब और तुम्हारे बीच का मामला अलग है, तुम किसी ट्राइब से बिलोंग नहीं करते, तुम बाहरी हो। हम गू ट्राइब को इतना ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते, बट तुम गू ट्राइब के मेंबर नहीं हो, तुम्हें बहुत ही पीटेंगे, साथ ही साथ तुम्हें जान से भी मार डालेंगे। तो चुपचाप तुम्हारी भलाई इसी में है, तीनों फल हमारे हवाले करो और चुपचाप यहाँ से तुम जा सकते हो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। वहाँ पर लिंगडोंग भाईजू और वी ट्राइब के सभी कल्टीवेटर्स की तरफ देख कर कहता है, चल हट बे, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कुत्ते भौंक रहे हैं, एकदम शांति से रहने भी नहीं देते। यह बात सुनकर भाईजू और वी सॉन्ग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वी सॉन्ग बोलता है, लिंगडोंग तू काफी ज्यादा बोल रहा है, चल तुझे बहुत ही ज्यादा अपनी पावर पर घमंड है ना, तू हमसे किस तरह से बातें कर रहा है, हम तुझे एक मौका दे रहे थे कि फल दे और चुपचाप यहाँ से जिंदा बचकर निकल जा, बट तेरे अंदर बहुत ही ज्यादा घमंड आ चुका है ना, आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। वहाँ पर वी ट्राइब के सभी कल्टीवेटर्स भी लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह गुइयान से बोलता है, मतलब गू ट्राइब की सीनियर सिस्टर गुइयान से बोलता है, सीनियर सिस्टर गुइयान आप एक काम करिए, उस वी सॉन्ग और गू ट्राइब के बाकी कल्टीवेटर के साथ मिलकर वी ट्राइब के सभी कल्टीवेटर्स को रोक सकती है ना। वहाँ पर गुइयान बोलते हैं, हाँ लिंगडोंग हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम गू ट्राइब के सभी कल्टीवेटर्स को फाइट कर सकते हैं और उन्हें काफी समय तक रोक सकते हैं, बट हम केवल एक बंदे को, मेंटल एनर्जी वाला कल्टीवेटर जिसकी कल्टीवेशन पहले से डिवाइन सोल सिंबल मास्टर लेवल तक पहुंच चुकी है, मतलब भाईजू को हम रोक नहीं सकते। वहाँ पर लिंगडोंग गुइयान से बोलता है, तो ठीक है वी ट्राइब के बाकी कल्टीवेटर्स को पीछा पाटा करो, मैं जाकर इस भाईजू से निपटता हूँ। वहाँ पर भाईजू भी बोलता है, लगता है तुझे मरने की बहुत ही ज्यादा जल्दी है लिंगडोंग। वहाँ पर वी ट्राइब का वी सॉन्ग तभी मतलब गू ट्राइब के कल्टीवेटर्स को आगे बढ़ते हुए देखता है और वह समझ जाता है कि यहाँ पर गू ट्राइब और वी ट्राइब के बीच में लड़ाई होगी। यहाँ पर गू ट्राइब के जितने भी कल्टीवेटर्स हैं वो वी ट्राइब के सभी कल्टीवेटर्स को रोक सकते हैं, केवल ये भाईजू को छोड़कर। तो ऐसा भी हो सकता है कि लिंगडोंग इसी फाइट के बीच हारने वरने वाला हो तो फल इधर उधर फेंक दे और गू ट्राइब वाले लेकर भाग जाए, थोड़ा सा वो लोग सेफ एरिया में पहुंच जाएंगे ना तो गू ट्राइब का इन लोग को सपोर्ट मिल जाएगा, उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए पहले मुझे आसपास के लोगों को भी अपने ग्रुप में जोड़ लेना चाहिए। वहाँ पर जो वी सॉन्ग होता है वह तुरंत जो मोजान और साथ ही साथ स्वाड हाइट आइलैंड का हाउ टियान होता है, गाइस इन दोनों ने भी ना एक एक फल पाया होता है, उसकी तरफ देखकर
वीशोंग जोर से चिल्ला कर कहता है, भाई मोजान, भाई हाउटियान, क्या तुम हमारा सपोर्ट करना चाहोगे? देखो, अगर तुम हमारा सपोर्ट करते हो, गुड ट्राइब से निपटने में मदद करते हो और इस लिंगडोंग को मारने में हमारी मदद करते हो, तो देखो लिंगडोंग के पास 3 फल है ना, तुम्हें एक एक फल और मिल जाएगा। मतलब सीधे कहने का मतलब यह है, लिंगडोंग के पास 3 फल है, हम तुम्हें एक एक दे देंगे। गुड ट्राइब कल्टीवेटर जैसे ही ना मतलब वीशोंग को यह प्रस्ताव देते हुए मोजान और हाउटियान को दे सुनते हैं ना, वो लोग भी काफी ज्यादा थोड़ा सा सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि गाइस मोजान और वो जो हाउटियान था वो पहले से ही हाफ ऑफ लाइफ स्टेज के कल्टीवेटर बन चुके हैं। अगर वी ट्राइब में दोनों बंदे ज्वाइन हो जाते हैं तो वी ट्राइब के पास 3 हाफ ऑफ लाइफ स्टेज के कल्टीवेटर हो जाएंगे। अगर ये सारे लोग मिलकर गुड ट्राइब पर अटैक करते हैं तो यहाँ पर सीनियर गुयान ही केवल हाफ ऑफ लाइफ स्टेज की कल्टीवेटर है, वह 3 बंदों का सामना नहीं कर पाएंगी। तो मतलब सीधे कहने का मतलब है यहाँ पर गुड ट्राइब हार जाएगा, लिंगडोंग को ये लोग जान से मिलकर मार सकते हैं। वहाँ पर लिंगडोंग के चेहरे पर कोई भी सिकन उकन नहीं थी। लिंगडोंग मन ही मन सोचता है, आ जाने दो, तीनों को पीट पाट कर रख दूंगा। देखते लिंगडोंग भी देख ही रहा होता है कि मोजान और वो हाउटियन क्या करते हैं। अगर ये लोग लिंगडोंग से पंगा लेते हैं तो जानते हैं अंजाम क्या होगा गाइस। वहाँ पर जो मोजान और हाउटियन होते हैं वो भी वीशोंग के प्रस्ताव को सुनते हैं और फिर कुछ टाइम सोचते रहते हैं। मतलब वो लोग भी थोड़ा सा समझदार इंसान थे गाइस। वीशोंग मोजान और हाउटियन से बोलता है, भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, आ जाओ, क्या सोच रहे हो इतना, तुम्हें एक एक फल और मिल जाएगा, तुम्हारे पास एक एक है, 2-2 हो जाएगा, ऐसा मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। वहाँ पर जो हाउटियन होता है और मोजान होता है वो कुछ टाइम सोचते हैं और फिर लिंगडोंग की तरफ देखते हैं। लिंगडोंग की आंखों में एक पल डर और नहीं था, वो लोग भी थोड़ा सा सतर्क हो जाते हैं और वहाँ पर तुरंत जो मोजान होता है वो वीशोंग की तरफ देख कर कहता है, वीशोंग मैं तुम्हारा सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं ज्यादा लालच में नहीं पड़ता, मेरे पास एक फल है तो मैं एक फल में खुश हूँ, एक फल मेरे लिए काफी ज्यादा बढ़िया है, मेरी कल्टीवेशन हाफ ऑफ लाइफ स्टेज तक पहुंच चुकी है और एक फल से मुझे पर्याप्त एनर्जी और रिसोर्सेस मिल सकते हैं कि मैं लाइफ स्टेज तक पहुंच सकूं, तो मैं भाई इस मामले से दूर रहूंगा। वहां पर जो हाउटियन होता है वो भी यही बात बोलता है और तुरंत वीशोंग की मदद करने से इनकार कर देता है। गाइस रीजन यह था, यहाँ पर मोजान और हाउटियन को बहुत ही ज्यादा अजीब नजरों से देख रहे थे। लिंगडोंग यहाँ पर घिरा हुआ था लेकिन इसके चेहरे पर एक सिकन नहीं थी, ना ही डर, नहीं घेरा और आ जाते हो, अगर 4-5 बंदे घेर लें तो डर और आ जाता है, लेकिन एक बंदा तभी नहीं डरता है जब उसके पास यह कॉन्फिडेंस हो कि वो पीट सकता है उन सभी को। तो यहाँ पर लिंगडोंग के चेहरे पर ना सिकन और लिंगडोंग तो यहाँ पर वी ट्राइब के भाईजू से भी लड़ने जा रहा था। भाईजू कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं है, एक कल्टीवेटर मतलब लिंगडोंग एकदम लड़ने होने का हिम्मत दिखा रहा था, उसके पास जरूरी कोई सीक्रेट या तुरुप का पत्ता होगा। तो फालतू में वो लोग लिंगडोंग के बैकग्राउंड के बारे में भी नहीं जानते थे, तो लिंगडोंग से दुश्मनी क्यों ले, उनके पास पहले से एक एक फल था, ये पर्याप्त था, ज्यादा लालच करना ठीक नहीं होता है। वहां पर वीशोंग भी जैसे बात सुनता वो भी उसका चेहरा मुरझा जाता है। वहां पर जो भाई जू होता है वो वीशोंग से बोलता है, वीशोंग क्या अंट संट लोगों से मदद मांग रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि लिंगडोंग सच में मेरा सामना कर पाएगा? मेरी कल्टीवेशन पहले से डिवाइन सोल सिंबल मास्टर के लेवल तक पहुंच चुकी है और मेरी पावर इतनी ज्यादा भयानक है ना कि मैं लिंगडोंग को पीट पाट सकता हूँ। और तभी जो पीछे झील के पीछे नहीं गए सांप वाला इंसान था, सांप था 3 मुंह वाला सांप, लेकिन अब वो इंसानी रूप धर चुका था, वो भी जोर जोर से हंसने लगता और फिर लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, ओ लिंगडोंग तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस भाईजू का और वी ट्राइब का सामना कर पाओगे? गुड ट्राइब तुम्हारी मदद तो कर रहा है लेकिन तुम गुड ट्राइब के लोग हो नहीं कि वो तुम्हारे लिए जान देने को भी एकदम आतुर हो जाएंगे। और वहाँ पर सांप थोड़ा सा एक जहरीली मुस्कान देते हुए कहता है, देखो मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, तुम मुझे तीनों अपना फर्स्ट सौंप दो, वो जो मिस्टीरियस फ्रूट है वो तुम मुझे सौंप दो चुपचाप, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा और वी ट्राइब को निपटाने और तुम्हें जिंदा बचाने की गारंटी दे सकता हूँ। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो सांप की तरफ देखता है और सांप की मुस्कान को देख कर कहता है, तू मुझे पहले से ही कमीना लग रहा है, तो मैं कमीनों पर विश्वास नहीं करता। और गाइस अगर हम मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं ना तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्राइस केवल 499 यानी 500 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल मिलेगा। गाइस मार्शल यूनिवर्स में लगभग 400 से 500 एपिसोड्स तो बनने बाकी हैं। अगर आपको सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन करिए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा, उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे आपका पेमेंट हो जाता है मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम
टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। गाइस लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्राइस केवल 499 यानी 500 ही है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वो जो सांप होता है गाइस, मैं इसे सांप ही बोलूंगा, इंसानी रूप धर चुका है तो सांप बोलने में ज्यादा अच्छा लगता है। वहाँ पर जो सांप होता है वो लिंगडोंग की बातें सुनकर कहता है, क्या तू मुझे कमीना बोल रहा है? वैसे मैं कमीना और चालाक तो हूँ ही, बट तूने मुझे फल नहीं सौंपा तो मैं अभी अब तुझ पर अटैक करूंगा। वहां पर लिंगडोंग कहता है तो आ जाना। वहां पर गुड ड्राइवर बाकी कल्टिवेटर्स और भी ज्यादा हिल जाते हैं, क्योंकि मतलब अब दो बंदे जो लाइफ मिस्टेक स्टेज की पावर रखते हैं, एक तो सांप वाला जो पहले से लाइफ मिस्टेक स्टेज का कल्टिवेटर है, दूसरा वो बी टाइप का, वो क्या नाम है उसका, भाई जो भी डिवाइन सोल सिंबल मास्टर के लेवल तक पहुंच चुका है, मेंटल पावर की लेवल है गाइस। मतलब आप सीधे बोल सकते हैं भाईजू के पास भी लाइव मिस्टेक स्टेज की पावर है। वहां पर अब दो कल्टिवेटर्स लाइव मिस्टेक स्टेज की पावर रखने वाले अगर लिंगडोंग पर अटैक करेंगे तो आखिर लिंगडोंग इनको सामना कैसे करेगा? लिंगडोंग तो केवल निर्वाणा के लेवल 9 पर ही है ना। यही सारी बातें सोच रहे होते हैं सभी कल्टिवेटर्स, एकदम लिंगडोंग को देख रहे होते जो आसमान में अपनी बॉडी से अपनी आभा को रिलीज कर रहा होता है। लिंगडोंग थोड़ा भी नहीं डर रहा होता है। वहां पर लिंगडोंग भी सांप और भाईजू की तरफ देख कर कहता है, तो ठीक है, अगर दोनों के अंदर इतना दम है तो आ जाओ, देख लेता हूँ कितना तुम्हारे अंदर पावर है। वहां पर वो जो सांप होता है वह कहता है, अच्छा तू हमारा दम देखेगा, ये ले। और तुरंत सांप एक काफी ज्यादा खतरनाक मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करता है, बहुत ही ज्यादा भयानक है। ग्रीन कलर का सांप का निर्माण करता है। वह सांप काफी ज्यादा भयानक पावर को रिलीज करता हुआ सीधे लिंगडोंग पर अटैक करता है। सांप जैसे वो ग्रीन कलर का आगे बढ़ा था, एकदम आसमान जैसे तीरछा फाड़ता एकदम आगे बढ़ा होता है। वहां पर लिंगडोंग बोलता है, अच्छा ये बात है। और तुरंत लिंगडोंग की बॉडी से एक चमचमाती हुई चीज बाहर निकलती है और सीधे जाकर सांप के आने वाले अटैक को रोक लेते हैं और पूरा सांप ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। हमें वहां पर एक टूटी फूटी मतलब थोड़ी सी पुरानी कढ़ाई दिखाई जाती है। कढ़ाई से काफी ज्यादा खतरनाक आवाज रिलीज हो रही होती है गाइस। ये लिंगडोंग का प्योर युआन ट्रेजर होता है कढ़ाई। आपको याद है ना गाइस, कढ़ाई लिंगडोंग के पास कैसे है? घोस्ट फैंगटियान। आपको नाम याद है कि नहीं? जब लिंगडोंग यूनिक डेविल रीजन में गया था और वहां पर घोस्ट फैंगटियान मिला था, उसने नहीं जनरल से फाइट वेट किया था लिंग क्योंकि अरे यार युआन किंग कढ़ाई, ये बात याद है ना? ये जो कढ़ाई की मदद से घोस्ट फैंगटियान ने सीधे एक जनरल लेवल के डीमन क्रिएचर को मार और दिया था और फिर घोस्ट फैंगटियान ने कढ़ाई लिंगडोंग को सौंप दिया था। वही कढ़ाई आसमान में प्रकट होती है और तुरंत ही काफी ज्यादा भयानक आभा को रिलीज करती है। कढ़ाई को देखकर सभी कल्टिवेटर्स हिल जाते हैं और कहते हैं, ये तो एक प्योर युआन ट्रेजर है। प्योर युआन ट्रेजर को देखकर सभी कल्टिवेटर्स हिले पड़े थे। वहां पर सांप को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि लिंगडोंग के पास प्योर युआन ट्रेजर है। प्योर युआन ट्रेजर का इसे काफी ज्यादा खतरनाक हाई लेवल का ट्रेजर है, जिससे केवल मतलब अगर एक स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट है ना तो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट का पैट्रियार्च के पास होगा या उसके खजाने एकदम बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल खजाना माना जाता है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। आगे क्या होगा ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और भयानक होने वाला है। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय। पेट पर पहले अपलोड हो चुका है। थैंक यू, बाय।